नमस्कार साथियों, राधे राधे। पूरे अप्रैल महीने हल्दी के डिब्बे में रख देना, यह एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी और यह छोटी सी चीज धन को चुंबक की तरह खींचेगी। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। आपके ग्रह दोष, आपके पितृदोष और आपके वास्तु दोष, सब दोष का रामबाण इलाज है। ये एक छोटा सा उपाय। जी हाँ दोस्तों, आज जिस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, इस उपाय की व्याख्या ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेंगे और ना ही किसी पुराण में मिलेंगे। प्राचीन काल में इस उपाय को विशिष्ट ज्ञानियों एवं शिष्य मुनियों ने अपने चेलों को ही बताया था। तो यदि ये उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी ने भी आपको इस उपाय को सुनने के लिए चुना है। साथियों देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हल्दी का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। हल्दी माता लक्ष्मी और गुरु ग्रह से संबंध रखती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हल्दी का प्रयोग इंसान के जन्म, मरण और परण तीनों दशाओं से बताया गया है। देखिए, जब किसी इंसान का जन्म होता है तब भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तब भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। जब किसी इंसान का विवाह होता है तब भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। वह चीज जो आपको पूरे अप्रैल के महीने में हल्दी के डिब्बे में रखनी है। सबसे पहले साथियों, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं वह 5 बार जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा स्थायी रूप से निवास करेगी और अपनी कृपा बरसाएगी और आपके घर में कभी धन धारने की कमी नहीं होगी। अब साथियों देखिए, आज के समय में कई सारे लोग ऐसे हैं जो पितृदोष की वजह से परेशान हैं। जब किसी इंसान के ऊपर पितृदोष लगता है तो उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं होती है। कभी उसके परिवार में लड़ाई झगड़े और क्लेश होते हैं, कभी संतान सुख नहीं मिल पाता है। कभी विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है, रिश्ते बनते बनते तोड़ जाते हैं। घर में धन नहीं टिकता है और घर के लोगों के मतभेद खत्म नहीं होते हैं। ये सब तब होता है जब इंसान के जीवन में पितृदोष अपने चरम पर होता है। तो आज इस उपाय के माध्यम से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पितृदोष को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए दोस्तों, वास्तु दोष जब किसी घर को जकड़ लेता है तो उस घर में कभी माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा पधारती ही नहीं है। उस घर में हमेशा गरीबी, कंगाली, दरिद्रता ही वास करती है। उस घर का सदस्य, उस घर का इंसान जितना पैसा कमा कर लाता है घर में टिकता ही नहीं है। मेहनत बहुत करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल कभी मिल ही नहीं पाता है। तो यह सब क्यों होता है? ग्रह दोष के कारण, वास्तु दोष के कारण। तो देखिए, इस उपाय के माध्यम से मैं आपकी यह समस्या भी जड़ से खत्म करूंगा। अब देखिए, ग्रह दोष, जब किसी इंसान के ऊपर ग्रह दोष रहते हैं, जिसे शनि अशुभ फल देता है, राहु और केतु अशुभ फल देते हैं, तो इंसान का जीवन अंदर से खिन्न भिन्न हो जाता है। छोटी छोटी चीजों के लिए इंसान तरसता है, इंसान का भाग्य साथ नहीं देता है, किस्मत साथ नहीं देती है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई समस्या जीवन में दस्तक देती ही रहती है। तो देखिए, आज इस उपाय के माध्यम से
मैं आपके ग्रह दोष, पितृदोष और वास्तु दोष, इन तीनों दोष का नाश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों कि देखिए, हल्दी लगभग हर घर के रसोई घर में मिल ही जाती है। ऐसे बहुत कम घर होंगे जिनमें हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हल्दी को घर के दोस्त से भी संबंधित माना गया है। देखिए, जिस इंसान के घर में हल्दी होती है तो उस हल्दी के अंदर उस घर की ऊर्जाएं समाहित होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जा हल्दी के डिब्बे में समाहित होती है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जा हल्दी के डिब्बे में समाहित होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह आप हल्दी की सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताऊं देता हूं कि हल्दी को देवी लक्ष्मी और गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। देखिए, अप्रैल का महीना कोई साधारण महीना नहीं है साथियों। आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्योतिष दृष्टि से अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल में तेज बदलाव होता है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक साफ और नया हल्दी का डिब्बा लें। यानी कि आपके घर में हल्दी का डिब्बा जो आप यूज कर रहे हैं, उपाय में प्रयोग कर रहे हैं, वो एकदम नया होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता और पवित्रता सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास चाहते हैं तो देखिए, आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और नया डिब्बा लेने के बाद उसे घर के किचन या पूजा स्थान में रखें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हल्दी के डिब्बे को सिर्फ किचन में ही रख सकते हैं, नहीं, आप चाहें तो घर के पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ हल्दी नहीं, बल्कि जीवन की हर समस्या के अनुसार एक विशेष गुप्त वस्तु रखनी है, और यही इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य है। देखिए दोस्तों, इंसान के जीवन में सिर्फ एक समस्या नहीं होती है। इंसान के जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं। कोई संतान सुख के लिए तरस रहा है, कोई गरीबी और कंगाली का जीवन जी रहा है, कोई संतान सुख के लिए तरस रहा है, तो कोई विवाह में देरी होने की वजह से परेशान है, किसी के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, कोई कर्ज के तले दबे हुए हैं, किसी के घर में बीमारियों ने इतनी भयंकर जगह बना ली है कि बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वास्तु दोष, ग्रह दोष, पितृदोष इस तरह से परेशान कर रहे हैं कि इंसान अंदर से पूरी तरह से टूट गया है। तो अब देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप हर समस्या का अलग अलग समाधान, अलग अलग उपाय बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली जो समस्या है वो बहुत नॉर्मल समस्या है, और लगभग हर घर में एक नायक इंसान इस समस्या से जूझ रहा है। देखिए दोस्तों, को आप दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी कभी आपको जो फल मिलता है वो आपकी क्षमता के अनुसार नहीं मिलता है। आप सुबह से शाम मेहनत कर रहे हैं, धूप भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन आपके हिस्से में सफलता में आती ही नहीं है, धन आता ही नहीं है। जितनी मेहनत करते हैं, जितना पैसा मिलता है, वह पैसा किसी न किसी रूप में अनावश्यक खर्चों में कहीं ना कहीं चले जाता है। देखिए, घर में आए दिन लड़ाई झगड़े और क्लेश होते हैं। पैसों को लेकर कभी पत्नी से पैसों को लेकर विवाद होता है, कभी संतान से विवाद होता है, तो कभी माता पिता से विवाद